राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक सत्य लीला कथा लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ, जो कि बिल्कुल ही सत्य घटना पे आधारित ये लीला कथा आप लोगों को मैं सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो आज की जो है लीला कथा हमारे साथ शेयर कर रही हैं मेरठ की रहने वाली रचना जी। रचना जी बताती हैं कि उनके घर में जो है ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की जो है कई सालों से पूजा की जा रही है। पहले उनकी सासू माँ पूजा करती थी ठाकुर जी की। अब उनकी सासू माँ जो हैं थोड़ा सा वृद्ध हो चुकी हैं, अब उनसे नहीं हो पाता है इतना, मतलब कि पूजा पाठ तो बहुत ही वो मतलब बुजुर्ग हो चुकी हैं, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हैं दोस्तों। इसकी वजह से बताती हैं रचना जी कि अब वो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं, बस मानसिक पूजा वो कर लेती हैं। बाकी जो भी उनके सेवा भाव, जो भी मतलब कि भोग, स्नान कराना, श्रृंगार कराना, जो भी ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल के करने होते हैं, सारी पूजा विधि विधि जो है, जो भी सेवा करने होते हैं, वो सब रचना जी करती हैं। तो रचना जी के परिवार में उनके हस्बैंड हैं, वो हैं, उनका एक बच्चा है और उनके सास ससुर रहते हैं। तो सास भी जो है बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो भी मतलब कि बस बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती हैं, और उनके ससुर भी मतलब कि बुजुर्ग हो चुके हैं। तो रचना जी ही सारा काम धाम करती हैं अपने घर का, और साथ ही साथ जो है लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की सेवा भी करती हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि रचना जी है डेली उनको स्नान कराती हैं, स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करती हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी पत्र के कोई भी चीज़ अर्पित नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा फल, मेवा, दूध, मलाई, मक्खन, मिश्री जो भी हो, वो मतलब ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं बिना तुलसी दल को डाले हुए। तो तुलसी दल जो है हमें ठाकुर जी को, जैसे कि उनके लड्डू के ऊपर, उनके चरणों में चढ़ाया जाता है, उनके लड्डू पे चढ़ाया जाता है तुलसी दल को। डेली पूजा करते टाइम, मतलब उनके जो स्नान कराते हैं उसमें भी हम तुलसी दल को डाल के तब उनका स्नान कराते हैं। उसके बाद जो भी उनके भोग लगाते हैं, उस भोग में बिना तुलसी दल डाले वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो भी हम भोग लगाते हैं उस भोग में तुलसी दल को डालते हैं, उनके जल में तुलसी दल को डालते हैं, उनके दूध में तुलसी दल को डालते हैं, मतलब जो भी रहता है हर एक चीज़ में तुलसी दल का जो है यूज होता है। तुलसी दल को बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो तुलसी दल जो है, जैसे हम ठाकुर जी को सुबह भोग लगा रहे हैं तो उसमें उस टाइम भी यूज किया जाता है, फिर दोपहर के भोग लगाते टाइम यूज किया जाता है, फिर शाम के टाइम भी भोग लगाते टाइम, फिर रात में जब हम उन्हें भोग लगाते हैं, शयन कराते टाइम, तब भी हम जो भी खिलाते पिलाते हैं उसमें तुलसी दल को डाल के ही खिलाते पिलाते हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, तुलसी दल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या करती थी कि रचना जी सोचती थी कि इतने ज़्यादा तुलसी पत्र हो रहे हैं, जो तुलसी दल हो रहे हैं, तो उसको क्या करती थी कि इकट्ठा कर लेती थी। और वो सोचती थी कि ऐसे तो ऐसे वैसे कहीं इधर उधर हो जाएगा, लोग खाते पीते नहीं हैं, इस तुलसी का हम चाय बना देते हैं, और चाय बना लेंगे तो सब पी भी लेंगे, और इसके कई फ़ायदे भी होते हैं तुलसी के पत्ते के, तुलसी दल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब कि औषधि में भी ये काम आता है। तो इसके बहुत सारे गुण हैं तुलसी जी के, तुलसी के पत्तों के। तो वो यही सोच के जो है रोज़ सुबह जब वो पूजा पाठ करती थी, तो एक दिन पहले की जो भी तुलसी पत्तियां जो भोग में लगाई रहती थी, उनके ऊपर जो चढ़ाई रहती थी, उनके चरणों में जो चढ़ाई रहती थी ठाकुर जी के, वो क्या करती थी कि वो तुलसी की पत्ती जो है सब इकट्ठा की रहती थी। और जब दूसरे दिन जब वो सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद जब वो किचन में जाती थी चाय बनाने के लिए, तो वो उसी जो तुलसी की पत्ती जो थी ना, भगवान के ऊपर जो भोग लगाया हुआ तुलसी की पत्ती का, वो चाय में डाल देती थी। सोचती थी कि इसका चाय भी बन जाएगा, लोग पी भी लेंगे, और हमारा तुलसी का पत्ती यूज भी हो जाएगा। इतनी तुलसी पत्ती हम कहाँ फेंकने जाएंगे, ऐसे क्या करें। तो इसकी वजह से वो रोज़ की रोज़ वो मतलब ऐसे ही करती थी, मतलब उनका रोज़ का नियम हो गया था कि तुलसी की पत्ती का चाय बना देती थी। तो ऐसे वो मतलब डेली करती थी।
तो उनको जैसे एहसास हो रहा था। एक दिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जो है 2-4 दिन ऐसे की, उसके क्या ये हफ्ते की, वो हफ्तों ऐसे ही करती चली गई। तो उनको जैसे जब भी वो कान्हा के पास जाती थी ना, उनको नहलाने धुलाने, उनको भोग लगाने, उनसे श्रृंगार करने, तो जैसे होता है ना कि जब हम मतलब कि अपने ठाकुर जी से अगर हम एक रिश्ता बनाते हैं, हम उनसे दिल से जुड़ते हैं, एक सच्चे भाव से हम अगर उनसे जुड़ते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आप लोग, उनकी हर एक अनुभूति हमें एहसास दिलाती है। उनका हंसना, उनका मुस्कुराना, उनका रूठना, उनका मुंह मोड़ना, मतलब कब हमसे खुश हैं, कब हमसे नाराज हैं, हर एक चीज़, छोटी से छोटी बातों का भी हमें अनुभूति होती है, हमें एहसास होता है। आप यकीन मानिए, अगर आप मतलब उनसे एक रिश्ता जोड़ लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपको ये होना ही होना है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब एक काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यकीन मानिए ऐसा होता है। जो भी सच्चे भाव से उनसे एक रिश्ता जोड़ के उनकी पूजा पाठ करता है, उनकी सेवा करता है, एक रिश्ता जोड़ के बना के रखा है उनके साथ, तो हर किसी के साथ ये अनुभूति होना ही होना है। उनको स्वप्न में दिखना, उनको एहसास दिलाना, उनके साथ लीलाएँ दिखाना, सब कुछ ठाकुर जी हमारे अपने भक्त के साथ करते हैं। जो भी उनके सच्चे भक्त हैं, वो हर एक भक्त के साथ आप अगर बोल देंगे ना कि ठाकुर जी आज हमें आप अपने आप को हमें किसी न किसी रूप में दिखाइए, तो यकीन मानिए पक्का, वो नहीं किसी में तो आपको स्वप्न में ही दिख जाएंगे। तो ये सब होते रहते हैं। तो जब भी वो जाती थी रचना जी ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास, तो उनको अजीब सा फीलिंग होता था। उनको ऐसा लगता था कि हमारे ठाकुर जी हमसे नज़रें ही नहीं मिला रहे हैं, जैसे उनके चेहरे पे कोई खुशी, कोई मतलब कि जैसे खुशी की अनुभूति नहीं होती थी। जैसे लगता था कि रुष्ट हैं, हमसे मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, कोई चमक नहीं है उनके चेहरे पे, कोई कुछ नहीं है, नाराज जैसे दिखते हों, उस टाइप की वो उनको अनुभूति होती थी। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, बोलती थी कि मेरे से क्या गलती हो रहा है ठाकुर जी, हे किशन कन्हैया, अगर मेरे से कोई गलती हो तो उसका मुझे एहसास दिलवाइए, मुझे पता कराइए, मुझे किसी न किसी रूप में आके मुझे बताइए कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे नहीं पता चल रहा है, ऐसे आप मेरे से नाराज़ मत होइए। तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जो हैं दोस्तों, सच में बहुत ही ज़्यादा कृपालु हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। अपने भक्तों के ऊपर उनकी असीम कृपा बनी रहती है, हमेशा अपने भक्तों के साथ वो खड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि उनकी सासू माँ जो है वृद्ध हो चुकी थी, मतलब बिस्तर पे थी और बहुत ज़्यादा कुछ कर धर नहीं पा रही थी। तो एक दिन जो है ऐसे काफ़ी टाइम बीत गया। एक दिन उनकी बहन, यानी कि उनकी जो सासू माँ की जो बहन है, एक दिन अचानक से वो सोची कि चलो हम आज अपनी बहन को देख आते हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से अपनी बहन के यहाँ गए नहीं हैं, और चलें अपनी बहन से थोड़ा सा मिल भी आएँ और देख भी लें कि हमारी बहन की क्या हाल चाल है, उसकी तबीयत कैसी है। तो उनकी जो मतलब कि सासू माँ की जो बहन है, यानी कि रचना जी की जो मौसी सास हैं, वो अपनी बहन से मिलने उनके घर आई। तो क्या होता है कि जब वो आती हैं उनकी बहन मिलने, तो उनकी सासू माँ बैठाती हैं अपनी बहन को, बड़ी खुश होती हैं। भाई होता है ना कि जब बहन बहन से मिलती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है, एक अलग सी खुशी आ जाती है। तो वही हाल उनकी सासू माँ का था। तो रचना जी की सासू माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और अपनी बहन को बैठाती हैं और अपनी बहू को बुलाती हैं, कहती हैं कि बहू ज़रा सुन ना। तो उनकी बहू आती है, रचना जी आती हैं, बोलती हैं हाँ माँ जी। अपनी मौसी जी को देखती हैं तो उनका पैर छूती हैं और उनकी सासू माँ बोलती हैं कि बेटा जाओ अपनी मौसी के लिए पानी लाओ, और एक कप बढ़िया सा चाय, जैसे तुलसी की पत्ती डाल के तुम बनाती हो ना, वो तुलसी की पत्ती वाला जो है चाय बना के लाना, और बहुत ही टेस्टी चाय बना के लाना, और अपनी सासू माँ के, अपनी मौसी जी के लिए। तो रचना जी कहती हैं कि ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, चाय बना के ला रही हूँ। उसके बाद वो क्या करती हैं कि चाय बना के लाती हैं उस तुलसी के पत्ती का, और उनको पिलाती हैं। तो रचना जी की सासू मतलब मौसी सास जो हैं उनसे पूछती हैं कि बेटा ये तुलसी की पत्ती की चाय तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही टेस्टी भी बनी है चाय, बट ये बताओ तुम
कि ये जब तुलसी की पत्ती जब तुम चाय बना लेती हो तो इस तुलसी की पत्ती का तुम क्या करती हो। तो बोलती हैं कि अरे मौसी जी बस डस्टबिन में डाल देते हैं और क्या करेंगे, इसका अब तो ये वेस्ट हो गया है तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ या फिर कचरे मतलब कि कचरे में ही फेंक देती हूँ। तो उनकी मौसी जो मौसी सास थी वो मतलब बहुत ही आश्चर्य से उसकी तरफ रचना की तरफ देखती हैं और रचना से बोलती हैं कि अरे बेटा ये तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये बताओ तुलसी माँ का हम लोग पूजा करते हैं और ये तुलसी तुम ये बताओ ये तुलसी जो मतलब कि तुलसी जो पेड़ से तोड़ के लाती हो उस तुलसी का चाय बनाती हो। तो बोलती हैं कि नहीं मौसी, मैं जो ठाकुर जी को जो तुलसी की दल चढ़ाती हूँ, जो तुलसी दल चढ़ाती हूँ उनके भोग में, उनके चरणों में, उनके जल में, उनके दूध में, वो सब मैं तुलसी की पत्ती को इकट्ठा कर लेती हूँ और उसी का चाय मैं सुबह के टाइम बना देती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि ये सब तुलसी की पत्ती वेस्ट होगा, इधर उधर होगा, इसलिए मैं उन सबको इकट्ठा करके उसी का चाय बना देती हूँ कि सब पी भी लेंगे, सबके मुंह में चला भी जाएगा और सबको फ़ायदे भी होगा। तो बोलती हैं कि वो तो मतलब ठीक है, सबसे बड़ी बात तो तुलसी की पत्ती का जो है जो मतलब चढ़ाया जाता है, जैसे जो ठाकुर जी को जो तुम चढ़ा दी हो उसका तो चाय बिल्कुल भी मत बनाया करो। वो भोग के साथ ही वो उस तुलसी की पत्ती को वैसे ही ग्रहण कर लिया करो। और दूसरी बात कि तुम चलो अच्छा ठीक है मान लेते हैं कि तुम उसका चाय भी बना लेती हो और चाय बनाने के बाद उस तुलसी की पत्ती को तुम जो है डस्टबिन में डाल देती हो और ये जो है पूरा कचरा में चला जाता है। तो तुम अपने दिमाग से सोचो कि तुलसी जी का हम लोग पूजा करते हैं, तुलसी जी में जल छोड़ते हैं, तुलसी जी को धूप दीप दिखाते हैं और वही तुलसी की पत्ती तुम चाय बना के डस्टबिन में डाल दे रही हो जो कि नाले में जा रहा है, कचड़े में जा रहा है। तो कितना बड़ा ये पाप लग रहा है। इससे जो है हम तुम्हारे जो है ठाकुर जी वो खुश नहीं होंगे बल्कि नाराज ही होंगे। तो तुम पहले तो तुलसी की पत्ती का चाय मत बनाया करो, मतलब और जब चाय बना भी रही हो, जो ठाकुर जी को चढ़ाया हुआ तुलसी की पत्ती का जब चाय भी बना रही हो तो उसको पहले क्या करो कि छान के उसको निकाल दो। उसको या तो गमले में डाल दो, जैसे गमले में भी डाल दोगी तो खाद का काम करेगा और उसका जो है डस्टबिन में मत डाला करो। और आज के बाद ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत बड़ा पाप लग रहा है तुम्हें बेटा। तब उनको रचना जी को ये चीज़ का रियलाइज हुआ और तब वो समझ पाई कि वो काफ़ी टाइम से हमारे जो ठाकुर जी हैं वो तभी हमसे मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। वो मेरे से जैसे लगता है कि वो नाराज़ हैं, उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखती है, वो झलक नहीं दिखती है। तब जो है उनकी सासू माँ भी बोलती हैं कि हाँ बेटा ये गलत है, ऐसा मत किया करो, क्योंकि उनकी सासू माँ को भी ये चीज़ पता नहीं था कि ऐसा कुछ रचना जी कर रही हैं। तब जाके रचना जी अपने ठाकुर जी से जो है माफ़ी मांगती हैं और उनकी सासू माँ भी बोलती हैं अपने ठाकुर जी से कि हे ठाकुर जी अपने हमारी बहू को जो है अनजान समझ के मतलब कि उसको नहीं समझ है, अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो आप तो बहुत ही बड़े कृपालु हैं, बहुत बड़े दयालु हैं, तो आप हमारी बहू को क्षमा करिएगा। और रचना जी भी क्षमा याचना करती हैं अपने ठाकुर जी से, अपने कृष्ण कन्हैया से। उसके बाद से वो दोबारा ये गलती कभी नहीं करती हैं। तो दोस्तों क्या है कि ये वीडियो मेरा शेयर करने का आप लोगों तक मेरा यही मेन उद्देश्य था कि आप लोगों से भी जाने अनजाने अगर ये त्रुटियां ये गलतियां हो रही हों तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी ठाकुर जी को, जो भी लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान किए हों उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनसे भी जाने अनजाने में अगर ये गलती हो रही हो तो प्लीज़ ये गलती कोई भी ना कर सके, इसलिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये सत्य लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी, आशा करती हूँ कि ये सत्य लीला कथा आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही सत्य लीला कथा सुनने और जानने को आप लोगों को मिलते रहें और पूजा पाठ से, धार्मिक कथाओं से संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।